अगर आपने जबरदस्ती की या दबा दिया तो वो 99% गलत बंदों के संग चली जाएगी। जी मैंने स्टडी किया है कि जिस लड़की को बाप प्यार नहीं करता जी या जिस लड़की का बाप दोस्त नहीं बन पाया या जिस लड़की को घर में दबाया जाता है, वो लड़की गलत लोगों के हाथों में जाएगी। फिर वो गलत दोस्त बनाएगी और उनसे शोषण हो जाएगा उसका, और वो बता भी नहीं पाएगी, जी हमेशा डिप्रेशन में रहेगी। अगर घर से उसे प्यार मिल रहा है, घर से सब कुछ मिल रहा है, तो वो लल्लू पंजू के संपर्क में आएगी कभी? जी नहीं आने। हाँ, तो वो लड़की हमेशा वो लड़का देखना पसंद करती है जो उसकी बाप से भी ज्यादा पावरफुल हो। जी अगर आपका बेटी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, एकदम वेल है, तो वो कोई अपने से घटिया बंदे के संपर्क में रहेगी? जी नहीं नहीं रहेगी ना, एकदम रिजेक्ट कर देगी। जी सर। हाँ, तो इसीलिए ये जरूरी है कि उसको पावरफुल बनाओ, उसको डिसीजन लेने के काबिल बना दो। ये सबसे परम ज्ञान है। सर मैं तो जब शाम को दुकान पे शाम हूँ तो लड़के के पास जाऊँ, मैंने बेटे आपका हाई स्कूल है तुम्हारा, ये साल जो है बड़ा रेयर होता है, इसी में सब कुछ आदमी आंकलन करता है कि बच्चा होशियार है या पढ़ाई में जीरो है। मैंने इस साल बहुत मेहनत करनी है और ये है वो है, इस तरह के मेहनत पढ़ाई में। एक और गलत, आज मैं आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देता हूं। जो इंसान मेहनत करता है वो मारा जाता है। कामयाब होने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती नहीं। मैंने कभी मेहनत नहीं की, मैंने 30 साल तक मेहनत की, मैं नाकामयाब रहा। 30 साल के बाद मैंने मेहनत छोड़ दी। मेहनत करनी बेकार है। जो कहते हैं मेहनत करो, ये करो, वो झूठ बोल रहे हैं। उनको असली जिंदगी का गणित पता ही नहीं है। मेहनत करना बेकार है, मेहनत करना छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे। ये बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है कि जिस काम में आनंद आता है उस काम में मेहनत की ही नहीं जाती, वो अपने आप हो जाता है, उसमें तो आनंद है। जी जैसे मैं बोलता हूं, ये वीडियो बनाता हूं, इलाज करता हूं, तो इसमें मैं कोई मेहनत करता हूं? जी नहीं। मेरी तो कोई मेहनत नहीं होती, मुझे तो एंजॉय है, खुशी मिलती है, तो मेरी तो बैटरी चार्ज हो जाती है जी और इलाज हो जाता है, साथ में पैसे आ गए। मैंने मेहनत तो की नहीं ना। जी मेहनत तो तब होती जब मुझे इसमें आनंद नहीं आता। यार ये शाम बजी आ गए, आज तो पूरा दिन झेलना पड़ेगा, घड़ी की तरफ देखूं, कभी ये देखूं यार कब दिन पूरा होगा, कब 8 घंटे पूरे हो गए, फिर यार 10 बजे सेशन स्टार्ट करेंगे, इतने बजे ब्रेक आएगा, 5 बजे बस बाद में बात नहीं करेंगे, बस सुबह ये तो ये मेहनत होगी ना। जी मेहनत होगी तो आदमी थक जाएगा। तो मैं मेहनत तो करूंगा ही नहीं, मुझे तो एंजॉय है कि आज गपशप करेंगे, आज तो सत्संग हो जाएगा, आज तो शाम बजे आए हैं, आनंद है। जी तो मेरे लिए आनंद हुआ ना, मेहनत थोड़ी ना हुई। जी जी सर। ऐसे ही सचिन जब खेलते हैं तो कोई मेहनत थोड़ी ना करते हैं, तो वो सेंचुरी लगा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं वो? नहीं। तो सेंचुरी लगाने के बाद देखो उनके चेहरे पर कितनी खुशी आ जाती है, जी एंजॉय हुआ ना वो। जी जी लता गाती है तो मेहनत करती है, हो जाती है वो। हाँ। तो चिड़िया कोई उड़ रही है, वो मेहनत कर रही है। स्वभाव है उसका। हाँ, शेर जब शिकार करता है तो वो मेहनत करता है, भाग रहा है, भी बहुत तेज भाग रहा है, मेहनत कर रहा है। कोई मेहनत नहीं है ना, एंजॉय है, आनंद है। जी जी तो वही है, मेहनत करने वाले बर्बाद होते हैं, एंजॉय करने वाले आबाद हो जाते हैं। जी क्या समझे? बताओ। पर मेहनत में अगर मजा आना शुरू हो गया तो बस वो मेहनत नहीं रहेगी। हाँ, मेहनत नहीं है, वो आनंद है। ऐसा नहीं कि कुछ करना ही नहीं है। हाँ, वो अपने आप हो जाएगा। जी आपको जैसे डेयरी काम अच्छा नहीं लग रहा तो मेहनत है। जी अगर आपको दूध लाना, दूध में से चीजें बनाना बड़ा अच्छा लगता है, खूब डूब जाते हो, याद ही नहीं रहता, जी तो आपके लिए मेहनत रहेगी? नहीं जैसे पेंटर कोई पेंटिंग करता है तो मेहनत थोड़ी ना करता है, नहीं वो तो रात दिन डूबा रहता है, खो जाता है। खो जाता है। बस यही राज है कि खो जाओ, खो जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। जी स्पीड क्या है कि मन की शक्तियां जाग जाएंगी, सारी कायनात जुड़ जाएगी। जो आपने किताबों में पढ़ा है वो उस लेवल पे काम करता है, चीजें उस लेवल की चीजें हैं कि फिर पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमारे साथ होती है, क्योंकि हम नहीं होते उस समय।
हम प्रकृति ही हो चुके होते हैं, जी हम वो कुदरती हो चुके होते हैं। उस समय भगवान हमारे द्वारा कर रहा होता है, जी हम नहीं कर रहे होते। हमारा पर्सनल अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जी फिर कुदरत की शक्तियां करती है हमारे माध्यम से। उस समय वो बात आती है जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू तो निमित्त मात्र है। जी हम उस समय निमित्त हो जाते हैं, एक माध्यम हो जाते हैं, जी कुदरत हमारे द्वारा करवा रही है। तो वो चमत्कार होते हैं उस समय, रिजल्ट जो आते हैं उस समय, जो कर्म होते हैं वो महान कर्म होते हैं, छोटे मोटे कर्म नहीं होते, दुनिया बदलने वाले कर्म होते हैं। जी मानवता के लिए फिर कर्म होता है, किसी पैसे के लिए या अपने लिए नहीं होता, वो अलग चीज। वहां तक उस अवस्था से कर्म करने हैं, जी ऐसे मेहनत थोड़ी ना होती है उसमें। जी जी क्या समझे, बताओ। सर वही काम करना है जिसमें मन लगता हो, हाँ, जिसमें ना लगता हो वो नहीं करना। भाड़ में जाए दुनिया। जी मैं अपना बताता हूँ, पढ़ाई में मेरा मन आधा अधूरा सा ही लगता था, तो मैं कंफ्यूज ही रहा। तो बीए की 3 साल बर्बाद किए, एमए की 2 साल बर्बाद किए, मैंने 5-10 साल बर्बाद किए जिंदगी के, कोई फायदा नहीं हुआ उनका। प्लस 10th से +2 तक मैंने डिप्लोमा किया ऑटो टेक्नीशियन का, ये मोटरसाइकिल वाला, तो ये भी 2 साल बर्बाद हो गए। 2 साल मैंने और बर्बाद किए जिंदगी के। 1 साल मैंने पीजीडीसीए की, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद 1 साल मैंने एमएससी की, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। मास्टर तो बन गया, नो, तो ये 2 साल मैंने बर्बाद किए, कोई यूज नहीं हुआ। फिर मेरी नौकरी लग गई स्कूल में। मैंने सोचा यार इन कंप्यूटरों से मत्था मार रहा है, तू तो आदमियों के साथ मत्था मारने के लिए बना था। जी छोड़ दी नौकरी छोड़ दी नौकरी, जी क्या करना है, जिंदगी में मजा ही नहीं है। जी फिर मैंने सेंटर किया, वो नहीं चला, कोई बात नहीं, कर्जा हो गया, तो अब कर्जा हो गया, घर वाले तो देने वाले हैं नहीं। फिर एक नौकरी पकड़ ली, क्या करें, कर्जा उतारना है। जी मन तो उसमें भी नहीं लगता था, करूंगा तब तक जब तक कर्जा नहीं उतर जाता, तो तब तक की। और जैसे ही कर्जा उतरा, नौकरी को बाय बाय। फिर सेंटर किया काउंसलिंग वाला, वो चला ही नहीं, फिर कर्जा हो गया। अब फिर क्या करें, फिर नौकरी कर ली जी काउंसलर के स्कूल में। जी मन वहां भी ना लगे, काउंसलिंग में तो लगता था, वो कहते कि तुम ये एडजस्टमेंट वाला पीरियड लगाओ, जब कोई टीचर ना आए तो मुझे क्लास में खड़ा कर देते। अब मुझे पढ़ाने का एबीसी ना आए, जी बच्चे मुझसे कंट्रोल ना हो, बच्चा कोई इधर से भागे कोई इधर से, मैं एक को पकड़ूं 4 भाग जाए। अब मेरी क्लास वाले बच्चे सारे ग्राउंड में, स्कूल में मेरे वाले बच्चे ही दिखे। मैं 40 मिनट गिन गिन के निकालता था, घंटी बज जाए तो मेरी जान छूट जाए। जब मैं क्लास में नहीं होता तो बच्चे शांत बैठे होते, और जैसे ही क्लास में जाता तो बच्चे हुल्ला मचाते जोर जोर से, जैसे कोई मिल गया हो, कोई पैरों को पकड़ ले, कोई हाथों को पकड़ ले, कोई घसीट के बाहर ले जाए, कोई कुछ। मैं सोचा होगा यार ये तो बढ़िया सा जोकर मिल गया इनको। मैंने कहा भैया मेरे से ये पढ़ाने वाला काम नहीं होता, तो वो छोड़ दिया। इतने में यूट्यूब का जमाना आ गया था, वीडियो बनाई तो काम चल गया ना। देखो, तो ये सर आपने पहले कहीं सीखा था या बस ये मेरे अंदर से ही था। मैंने प्रैक्टिकल लोगों से मत्था मार मार के, प्रैक्टिकल कर करके ही सीख गया। अच्छा। मैंने कुछ साल तक सिल सोसाइटी में काम किया, भूत प्रेत निकालता रहा, फिर लोगों से मत्था मारते मारते सीखा हूं। मैं कोई पढ़ लिख के नहीं सीखा हूं, मैंने इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की है। वो अलग बात है कि किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। जी, ये हिप्नोसिस वगैरह भी सर आपको स्वयं ही आ गया? ये मैंने प्रैक्टिकल से सीखा था। मैंने किसी एक बंदे के पास गया, तो उसने बताया भी ऐसे ऐसे होता है, मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो आप भी सीख जाओगे, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं बता दूंगा 2-4 चीजें हैं उसमें, कैसे निर्देश देने हैं, कैसे उसकी ज्ञानेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है, वो तो मैं बता ही दूंगा, प्रैक्टिकल जी। आप कर लोगे बस। मैंने कभी 2-4 साल लगाए हो इसमें। ना ना ना, वो है ना, समय तब लगता है जब हमारे अंदर से ना हो। जब अंदर से हो तो समय की कोई सीमा रहती नहीं है ना, वो अपने आप आता है ना, कुदरत करवा देती है ना। जी जी। हाँ सर मैं यही सोचता था, मैंने कभी इसकी कोई समय सीमा हो 2 साल 4 साल? ना 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 ना, सारी उम्र नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये तो
फील्ड इतना है ना। हिप्नोसिस क्या है कि हम हिप्नोटाइज ही हैं। आप पहले इन लोगों से हिप्नोटाइज ही थे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, पढ़ लिखने से कामयाबी मिलती है, तो आप खुद हिप्नोटाइज ही तो थे। जी। मैं आपका हिप्नोटिज्म ही तो तोड़ रहा हूँ, आपको हिप्नोटिज्म से बाहर ला रहा हूँ। जी। आप तो खुद हिप्नोटाइज होके आए हैं। जी। हाँ, आवरण चढ़ा हुआ है हमारा। आवरण चढ़ा हुआ है बस। जी। यही है हमारे ऊपर आवरण, बहुत से चढ़े हुए हैं। जैसे मैं साबुन से कभी नहीं नहाता, आज तक नहीं लगाए। लोग मेरे पास आते वही हाथ धोने वाले साबुन के मुरीद, मगर ये साबुन कंपनियों ने हिप्नोटाइज तो किया है कि खुश। जी, ऐड दिखा। जब आपको पता लग गया कि इस सामान का कोई यूज नहीं है, मैं प्रयोग नहीं करूंगा, तो आप हिप्नोटिज्म से बाहर आ गए। अगर आप उनके कहे अनुसार चल रहे हो, जो वो चाहते हैं वही आप कर रहे हो, तो आप हिप्नोटाइज हो। जी। क्या समझे सर, मेरी घरवाली कम से कम 1000-1500 रुपए की क्रीम हाँ, ऑर्डर महीने में लगा दे। अरे अरे, वो सारा बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। हाँ। वो कहते हैं ना, हंसता हुआ चेहरा हमेशा खूबसूरत होता है। और पता नहीं नीम नीम के जाने क्या क्या क्रीम लगा दे सर, चेहरे के पास चेहरा भी नहीं होता। अरे उनको कहो कि क्या कर रही है, बंदा तो तेरी अंदर की खूबसूरती से अट्रैक्ट होगा। कहते जब शाम तो तब तेरे पास आएगा जब ये हटेगा ना। जी। तो वो मेरा चेहरा खराब हो जाए अगर मैं ना लगाऊं 2 दिन। ना कुछ नहीं होगा, चेहरा बना रखी है वो हिप्नोटाइज है। जी। पहले आज से 50 साल पहले औरतें खूबसूरत कितनी हुआ करती थी, वो कोई क्रीम पाउडर थोड़ी ना लगाती थी। एक क्रीम है बैटनोवेट एन, उस ऐसी आदत है सर, वो डेली लगाती है उसे, जबकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है चेहरे कोई पैसे की बर्बादी है। और उसकी एक भाभी है, बुआ की लड़के की वाइफ, उसने बता दिया था आपसे शादी से पहले ही कि वो क्रीम लगाया अगर इससे चेहरा। हाँ, बस वो उसी दिन से, उस दिन सर आज तक उसने नागा नहीं करी। अगर वो क्रीम खत्म हो जाए तो घर में लड़ाई हो जाए। अरे हिप्नोटाइज हो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।